अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मिन्हा रेडी है आप लोगों को कॉलिक पेन की एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताने के लिए। ये एक्सरसाइजेज़ मिन्हा को भी हम लोग करवाते रहे हैं जब इसको कॉलिक पेन था। इनमें से कुछ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्सरसाइजेज़ हमें पता चली और कुछ हमें डॉक्टर ने रेकमेंड की थी। तो वो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हम लोग करवाते रहे हैं। ये जी फर्स्ट एक्सरसाइज, ये मिन्हा को उल्टा लेटाना होता था तो मिन्हा बेड पे बिल्कुल नहीं लेटती थी, इसलिए मैंने ये छोटा सा बॉल मंगवाया। अब तो माशाल्लाह से बड़ी हो गई है तो बॉल छोटा हो गया, लेकिन जब ये छोटी थी तब ये बॉल इनफ था इसके लिए। और इसको इस तरह से मैं बेड पे घुमाती थी और ये खेल भी लेती थी और इसकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। इससे भी इसकी कॉलिक पेन जो है ना, गैस रिलीफ हो जाती थी और इसको सुकून हो जाता था। जब मिन्हा रोया करती थी कॉलिक पेन की वजह से तो फिर ना तो हमें समझ आता था हम क्या करें और कि ये चुप हो जाए, ये बहुत ज़्यादा रोती थी। तो फिर हम मिन्हा को उल्टा सीधा करते रहते थे तो ये जो है जिस पोजीशन में चुप हो जाती थी फिर अगले दिन हम वही आजमाते थे जी। इस तरह से आपके पास अगर बॉल नहीं है तो इस तरह से इसको मेरा तो दीवान है, इसकी साइड ये ऊंची है तो इस तरह मैं इसको लेटा देती थी। यहाँ पे भी मिन्हा खेलती रहती थी और लेट जाती थी। वैसे कुछ बच्चे उल्टा लेटना पसंद करते हैं तो उनको उल्टा भी लटका सकते हैं। तो इस तरह ये पोजीशन भी इसके बाबा और मैं, जब मैं थक जाती थी तो मिन्हा के बाबा उठा लेते थे और जब वो थक जाते थे तो मैं उठा लेती थी। इस पोजीशन में भी मिन्हा को रिलीफ मिलता था और ये चुप हो जाती थी और इसका गैस भी पास हो जाता था और इसी पोजीशन में ये सो भी जाया करती थी अक्सर। मैं आप लोगों को मिन्हा की वीडियो जो दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से रोया करती थी कि हमें समझ नहीं आती थी हम क्या करें। अच्छा जी, ये आपने ध्यान रखना है कि बच्चे का जो फेस है वो इस तरह बाहर की तरफ हो, जिस तरह मैंने किया हुआ है अभी, क्योंकि इस तरह बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता। क्या हुआ चोनिया? चल चल चल। इस तरीके से मिन्हा सारी रात रोती थी कॉलिक की वजह से और हम लोग सारी रात बारी बारी, कभी इसके बाबा कभी मैं, इसको उठा के इस तरह करते थे ताकि मिन्हा जो है वो चुप हो जाए और सो जाए। एक मिन्हा को इस पोज़ में हमने बहुत ज़्यादा उठाया, कंधे के साथ लग के इसका पेट शायद दबता था तो इसको सुकून मिलता था। लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इस तरीके से भी ये चुप हो जाया करती थी और सो भी जाया करती थी। और अक्सर ये इस तरह से अपने बाबा के ऊपर आधा घंटा 2 घंटे लेटती थी रात को, रोज़ अक्सर नहीं बल्कि डेली ही इस तरह लेटती थी और उसके बाद हम इसको बेड पे लेटाया करते थे। इसके अलावा ये जो है उल्टा करके बच्चे को इस तरह से इसकी पीठ पे आप लोग रब करेंगे तो इससे भी रिलीफ़ मिलेगा बच्चे को। दोनों टांगे जोड़ के तो उल्टा अपनी टांगों पे लेटा लें, पेट जो है वो टांगों के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से राउंड भी घुमा सकते हैं बच्चे को, इससे भी बच्चे की मूवमेंट होती है पेट की और गैस जो है वो पास हो जाता है। इस तरह से इसको लेटा के और फिर उठाती थी मैं। ये खेलते खेलते मुझे जो है ना ये वाली एक्सरसाइज पता चली थी कि मिन्हा को इस तरह मैंने लेटा के उठाया तो उसके गैस जो है ना वो पास होना शुरू हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई, मैंने कहा ये भी एक्सरसाइज करवा सकती हूँ, ये भी मैंने ऐड कर लिया। इस तरह से ये इसके डॉक्टर ने रेकमेंड की थी मुझे, इस तरह से लेग को साइकिलिंग करवाना और इस तरह ऊपर नीचे करना, इससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है कॉलिक पेन में बच्चों को। बच्चे जो हैं इस तरह से अपनी टांगें अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती से अकड़ा लेते हैं। उस तरह ज़बरदस्ती नहीं करनी, पहले उनको लूज़ करना है फिर एक्सरसाइज करवानी है। इस तरीके से राउंड भी आप लोग बच्चों को घुमा सकते हैं, इससे भी रिलीफ़ हो जाता है। वैसे तो 6-7 महीने तक बच्चा खुद ही साइकिलिंग करना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव मारता है तो वो खुद ही रिलीफ़ मिल जाता है उसको। इस तरह से ये देखें जी, आई और एल और यू बनाना है, आई एल और यू, इस तरह से करके मसाज करें बच्चे के पेट की। ये डॉक्टर ने रेकमेंड की थी, इससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला था मिन्हा को पेन से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। हमेशा बच्चे की पेट की मसाज इस तरह से नीचे की तरफ करनी है आप लोगों ने, ऊपर की तरफ नहीं करनी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।